उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ परवाज़ शाह और नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी शानदार कार जो कि पूरे पाकिस्तान के टिकटॉकर्स और शोबे सितारों की मनपसंद कार समझी जाती है। और इस कार ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के ऑटो शोज में भी विन किया है। इस कार की खास बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि इस कार के मालिक ने इसे मॉडिफाई करवाया है और लड़कों को चूंकि टर्टल विंग्स, जिसे स्विंग अप विंग्स भी कहा जाता है या बीटल विंग्स कहा जाता है, बटरफ्लाई विंग्स कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लिहाजा इस कार के मालिक ने भी इंपोर्ट करने के बाद इस कार के जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें मॉडिफाई करवाकर लैम्बो डोर्स में तब्दील किया है। इसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई हैं और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इस कार के जैसी 100 से ज़ायद कार नहीं मौजूद। मज़ीद इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और मॉडिफिकेशन के बाद अब ये कार कैसी दिखती है, आइए जाओ। अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद उवैस साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये कार आपने कहाँ से इंपोर्ट करवाई और क्या शौक़ है कि आपका कि उसके बाद आपने इंपोर्ट करवाने के बाद इसको मॉडिफाई भी करवाया? एक्चुअली ये होंडा की वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है, होंडा CRZ, और ये जापानीज़ मॉडल है, जापान से इंपोर्ट है। और ये गाड़ी 2010 में मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी और 2016 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग रही थी। 2011 मॉडल है और ये गाड़ी जब मेरे पास आई थी तो कम्प्लीटली स्टॉक हालत में थी, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, लेबो डोर्स वगैरह ये कुछ भी इसमें नहीं था। फिर मैंने उसमें मॉडिफिकेशन की क्योंकि मेरा शौक था मॉडिफिकेशन का और मेरा पैशन भी था। आप जब मॉडिफिकेशन इसकी करवा रहे थे तो आपके पाकिस्तानी कितने रुपए इस पर अब तक लग चुके हैं और आपने इस कार में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑल्टर की हैं, मॉडिफाई करवाई हैं? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बम्पर में आपने क्या चेंज? बम्पर इसका स्टॉक है और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो मॉडिफाइड है। फ्रंट ग्रिल की मैंने चेंज करवाई है, स्टॉक में डिफरेंट आती है, प्लेन आती है, ये मैंने डिफरेंट इसकी है। उसके अलावा ये होंडा 3D मोनोग्राम इसमें मैंने इंस्टॉल करवाया है। अच्छा, 3D है ये, जैसे जैसे आप मूव करते हैं साथ साथ इसका व्यू भी चेंज होता है। आपके साथ साथ इसका 3D व्यू चेंज होता है। और ये लाइट्स जो है पहले नहीं थी? जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे करती हैं। सही। और उसके अलावा ये नीचे ये फ्रंट लाइट लगवाई इसकी मैंने। ये भी नहीं था? जी ये भी नहीं था, स्टॉक के अंदर फ्रंट लाइट नहीं आती। फ्रंट लाइट लगाई मैंने इसके अंदर। और उसके अलावा मैंने फॉग लाइट्स मैंने इसकी वॉ में आती है, मैंने इसको HIDs में करवाया। ये मॉडिफिकेशन करवाई। इसके अलावा अगर हम तो इसकी जो लेंथ है, जिसे बीम लेंथ आई गेस कहा जाता है, जो इसकी फ्रंट लाइट हेडलाइट्स हैं वो कहाँ तक जा सकती है? इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब अगर ये नॉर्मल बीम पे जाते हैं तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन हाई बीम के आगे सामने से आने वाले जो अगर कोई बंदा आता है हाई बीम पे आ रहा है, अगर हाई बीम करते हैं तो मतलब वो समझ आता है कि ये हाई बीम पे है, वो डाउन कर लिया जाए सेफ्टी परमिसेस के लिए, अच्छा आंखों के लिए। ओके मतलब आम गाड़ियों से इसकी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जी शार्पनेस इसकी अच्छी है। ओके। और डोर्स पर आते हैं, जो कि इस गाड़ी का रिव्यू करने, इस गाड़ी पर वीडियो बनाने का सबसे जो मुझे चीज़ पसंद है वो ये कि आपने इसके डोर लैम्बो डोर्स मॉडिफाई करवाए हैं। तो ये कहाँ से करवाए, किस तरह से करवाए? और यहाँ मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आपने जैसे कि कहा कि आपके पैसे ज़्यादा अच्छे खासे इस पर लग गए मॉडिफाई करवाने में और इंपोर्ट करवाने में। मैंने अक्सर देखा है कि लाहौर में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये बहुत कम रेयर इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, 100 से ज़ायद गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लड़के हैं जिन्होंने सुजुकी, मेहरान और छोटी जो खैबर गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने उस तरह के वो लगवाए होते हैं दरवाजे। तो ये क्या सीन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कोई अच्छा कोई कामदा का क्रिएशन कोई लेके आता है तो लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लोग लोकल किट्स वगैरह, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लोकल में और मेरी गाड़ी किट में क्या डिफरेंस है कि मतलब मेरी किट में हाइड्रोलिक शॉक इसमें इंस्टॉल है। और मतलब जैसे आपने यहाँ से इसको आप बाहर निकले हैं, आपने छोड़ा, ऑटोमेटिकली ये ऊपर मूव करेगा। सही। ये जिसमें उनमें नहीं है, जिस तरह ये है कि वो मतलब गाड़ी से निकले हैं बाहर, वो डोर पे वो नीचे नहीं हो रहे, नहीं और अड़ गए हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई इसके अंदर। तो ये मतलब एक ओरिजिनल किट में और एक लोकल मैन्युफैक्चर किट में
अच्छा नहीं, फीलिंग क्या होती है? आप अगर एक जगह गए, मार्केट में गए हैं, आपने आप गाड़ी से उतरे हैं और एकदम से आपने गाड़ी देखी है सुजुकी मेहरान खड़ी हुई है या खैबर खड़ी हुई है, उसने भी मॉडिफाई करवाए हुए हैं, और वो क्या फीलिंग, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक एफएक्स के अंदर लड़के ने लगाई थी, लैम्बोर्गिनी लगाई थी। अच्छा। और वो मतलब डोर खोल के मैं भी वहीं पे मौजूद था। अच्छा। उसने डोर खोला और वो बेचारे का वो दरवाजा ही वहाँ से निकल गया। अच्छा। लोकल किट इतनी हल्की थी उसकी कि मतलब वो अपनी जगह से ही वो निकल गई, वो दरवाजा नीचे गिर गया लिटरली। ओह माय गॉड। तो मैं मतलब जिसको देख के मैं यार शौक करना है, अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वगैरह यूज़ करनी चाहिए गाड़ी में जी। तो दैट्स वाई मतलब मैं हमेशा ऑलवेज क्वालिटी कॉन्शियस। इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स वगैरह लगे हैं जी। उसके साथ मतलब ये डोर जितना हैवी है, इसको उठाने के हाइड्रोलिक शॉक्स ही होते हैं। सही। तो बहरहाल ये है कि मैंने मतलब एक ओरिजिनल किट का एक बेनिफिट ये है कि देखें आपने डोर ओपन किया जी, तो फिर आपने इसको रिलीज किया, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। यस, बाकी दरवाजों को ये कि नहीं, आपको वो पकड़ के उठा रैक के- करके जी, वो जी, वजनी जी, जी, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल मतलब- लेकिन असल में मुझे तो यही लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन लड़कियों को ही तो ये इम्प्रेस करने के लिए लड़के ये मॉडिफाई करवाते हैं ना। जी कुछ आजकल ट्रेंड पाकिस्तान में ऐसा ही है कि मतलब अट्रैक्शन के लिए, आई कैचिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बेकार, इसमें मतलब मॉडिफिकेशन रहती है कार वगैरह में भी। कुछ लोगों के शौक भी होते हैं, मतलब जैसे मेरा अपना शौक था, मैंने अपने शौक के लिए नहीं, करवाया। मतलब आपने लड़कियों को इम्प्रेस नहीं किया कभी? नहीं, आपकी गाड़ी से कभी कोई इम्प्रेस नहीं? इम्प्रेस होती होंगी डेफिनेटली, मतलब होती होंगी, लेकिन मतलब अपनी एक जो मेरा शौक, मेरा पैशन मेरी गाड़ी है। ओके। और इसकी मॉडिफिकेशन मेरा पैशन है। और मतलब इससे आगे जो लड़कियां वगैरह आई भी हैं, पूछा भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने मुझे कहा कि जी हम टिकटॉक वगैरह बनाए इसके ऊपर। सही। ये गाड़ी एक्चुअली गानों में भी टिकटॉक क्वीन है, उनके गाने में ये वीडियो शूट भी आई है। और कुछ बर्थडे एक ट्रैक था उसके ऊपर भी मेरी गाड़ी मतलब शूट के लिए यूज़ हुई है। तो एक्चुअली ये प्रोफेशनल शूट्स वगैरह के लिए गाड़ी यूज़ करते हैं लोग। सही। और ऐसा ये टायर्स में देख रही हूँ कि टायर्स इसके आम गाड़ियों की निस्बत ये थोड़े से नीचे हैं, तो ये भी आपने क्या ऑल्टर मॉडिफाई करवाया? जी बिल्कुल मैंने किया है। इसमें स्टॉक रिम्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने बॉसन के ओरिजिनल रिम मैंने परचेज किए और इसके अंदर मैंने इसके साथ इसके टायर मैंने एक्चुअली इसमें आते हैं लो प्रोफाइल टायर्स और सेमी लो प्रोफाइल टायर। सही। तो इसमें जो से ये टायर है ये सेमी लो प्रोफाइल टायर है। ओके। इसकी है कि रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और गाड़ी मतलब उसकी हैंडलिंग ईजी है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी इसकी है। और खूबसूरत तरीन जो सा बॉसन का मुझे हमेशा से जो है ना मुझे ट्रैक किया है मैंने बॉसन का ये यूज़ किया, जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 3 से 4 गाड़ियों में ये लगा, उसके अलावा ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। ओके, दैट्स ग्रेट। सही। अब गाड़ी के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है अंदर। आपने क्या क्या चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये सीट कवर्स। जी एक्चुअली इसकी मैंने 5D पॉलिश करवाई थी इसकी मैंने। और इसके अलावा मैंने इसका इंटीरियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने मॉडिफिकेशंस किए, जिसमें साउंड सिस्टम इसका आ गया है कि हाई साउंड सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और उसके अलावा इसके डोर्स के अंदर वो रिंग लाइट्स लगी हुई हैं। इसमें एक एटमॉस्फेयर लाइट लगी हुई है। ये जापानीज स्पॉइलर है जो कि इंपोर्ट किया गया था जापान से, ऐसा ही है। और इसको इंस्टॉल करवाया है इसको, और ये बड़ा खूबसूरत मतलब विंग इसका है, एयर प्रेशर बड़ा अच्छा है। सही। फॉग लाइट्स इसके नीचे नहीं आती, जेन्युइन में ओरिजिनल में स्टॉक में यहाँ पे फॉग लाइट्स ये इनकी वाली लाइट्स नहीं आती, बम्पर लाइट्स नहीं आती। अच्छा। बम्पर लाइट इंस्टॉल किए हैं, फ्लैशर्स लगे हैं। और उसके अलावा इसमें ये अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जेट है और ये अभी बस स्टार्ट करेंगे और ये उड़ेगा, जिस तरह से ये विंग्स इसके नजर आ रहे हैं। ऐसा ही व्यू इसका जो है ना वो आता है, बिल्कुल व्यू बड़ा अच्छा आता है इसका। और ये किसी मैंने एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया है इसके अंदर एक। सही। और ये हमारा H2 का एग्जॉस्ट मैंने इंस्टॉल करवाया है ये सामने। और इसकी थ्रू आउट सारी पाइपिंग मैंने नहीं करवाई, इसकी एग्जॉस्ट पाइप सारा नया डाला, जिसके दरमियान में ढोलकियाँ होती हैं वो मैंने निकलवा के 1.5 इंच डायम में मैंने सारी की पाइपिंग करवाई। बहुत ज़्यादा आपने मॉडिफाई करवाया, और ये किसी शौक के अलावा नहीं हो सकता था, ये सिर्फ शौक ही था जिसकी वजह से आपने इतना ज़्यादा मॉडिफाई। हम तो यूजुअली यही करती हूँ, मैं तो गाड़ी कोई भी नहीं खरीदती हूँ और बस स्टार्ट की और दैट्स इट। मैंने कभी देखा ही बॉदर ही नहीं किया कि क्या लगा हुआ है या इसको ये हो सकता है या चेंज हो सकता है। एक्चुअली ये हर एक की अपनी प्रायोरिटी है ना कि आप मतलब कैसे देखना चाहते हैं। लोग गाड़ी लेते हैं और देखते हैं कि यार नॉर्मल गाड़ी ली, उसको चलाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, कोई लुक डिफरेंट होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए इसको। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली मतलब उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जी तो नाज़रीन, ये गाड़ी बाहर से कैसी है, यकीनी तौर पर ये वाकई बहुत खूबसूरत है और आई कैचिंग है। ये तो आपने देख ही लिया और जान भी लिया है ये गाड़ी अंदर से कैसी है, चलाने में कैसी है, आइए देखते हैं। तो ऐसा आप ये बताएं
बताएं कि सबसे पहले मुझे कि माइलेज गाड़ी कितना देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी गाड़ी को जानने के लिए। एक्चुअली लो हम गाड़ी लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी पहले एवरेज देखते हैं कि एवरेज वगैरह कैसी है। तो इसकी एवरेज जो हम देखते हैं इन सिटी, तो वो इसकी एवरेज कोई 13 to 14 है। और अगर लॉन्ग रूट के ऊपर जाते हैं तो इसकी जो एवरेज है वो कोई 16.5 17 तक जाती है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर फुट, इट डिपेंड्स ऑन योर मोड, कि मतलब ये स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है, इको मोड है। जिस मोड पे आप देखें, डेफिनेटली आप एक स्पोर्ट्स मोड में होंगे तो वो उसकी एवरेज जो है ना वो कम आएगी। सही। थ्रॉटल रिस्पांस के ऊपर इसका सारा कुछ चलता है कि इसका थ्रॉटल जितना आप देंगे उतने मतलब उसकी एवरेज आप इसकी सही। हम राइड के लिए भी जा रहे हैं, आपकी ऑफर मैंने कबूल की है और अब वी आर गोइंग टू टेक अ राइड ऑन दिस कार। असल में है कि ये 180 लॉक होती है, 180 से ऊपर की स्पीड ये नहीं जा पाती, लॉक हो जाती है। जब हम इसको डायनेटून करवाते हैं तो इसका ये है कि लॉक इसका ओपन हो जाता है और इसकी मैकेनिज्म में जो इसकी परफॉर्मेंसेज है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि मुझे ये मतलब परफॉर्मेंस और अच्छी दे। तो मेरी ये गाड़ी है ना वो 230 तक जो है ना वो टच कर जाती है। टच कर जाती है मतलब जब आप रेस वगैरह में यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैंने ये इसकी रेस के अंदर मैंने इसकी स्पीड डेफिनेटली हम मीटर की तरफ नहीं देखते हैं, हम तो स्ट्रेट अवे अपने फोकस करते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैंने इसकी जो स्पीड देखी थी वो मोटरवे पे मैंने की थी, फैसलाबाद गए थे तो उसके ऊपर मैंने स्पीड की तो 230 को इसे टच किया था रिसेंटली जब मैं फैसलाबाद गया। अच्छा, रोड की किंग है, रोड की किंग है। जैसे ये स्पोर्ट कार है तो इसके डेफिनेटली मतलब रोड की सस्पेंशन इसकी बड़ी डिफरेंट है काम गाड़ी। जैसे मैं इसके नॉर्मल मोड पे मैं हाई स्पीड में जा रहा हूँ इसकी। अच्छा, अभी जैसे कि आप चला रहे हैं गाड़ी तो मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द के लोग आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ छोड़ छोड़ कर आपको देख रहे हैं, तो क्या फीलिंग होती है, आप क्या महसूस करते हैं? कुछ अजीब, डिफरेंट, लाइक व्हाट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग मतलब अट्रैक्शन तो है इसमें, लोग देखते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। बेतहाशा लोग जो उन्होंने मुझे कहते रहे कि यार हमने टिकटॉक बनानी है तो हमें आपकी गाड़ी चाहिए। इसलिए ये गाड़ी ऐसी है, ये डेली ड्रिवन नहीं है। ये गाड़ी है कि आपने गैराज में खड़ी की है, आप सैटरडे नाइट या संडे को आप निकाल लें या दोस्तों के साथ या कहीं भी आपने जाना है, किसी पार्टी पे जाना है तो यू कैन यूज़ दिस कार, आप ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब अब कहना कि मतलब फैमिली को मूव करने के लिए ये गाड़ी तो रिकमेंडेशन इसकी बिल्कुल नहीं है। क्या वजह? इसकी वजह कि एक्चुअली ये 2 डोर गाड़ी है ना। अब 2 डोर गाड़ी में कैपेसिटी 2 लोगों के मुताबिक है। अब ये है कि अगर न्यू मैरिड कपल है फिर जा सकते हैं वो डेफिनेटली मतलब टूर पे जाना है तो वो उनके लिए ये बड़ी अच्छी है। और नारायण के साथ ये गाड़ी दफ़ा हो गई है। और कोई ऐसा वाक़या, आप शादी से पहले आपने जो क्या देखा है कि यू आर मैरिड नाउ, तो इवन इफ की गर्ल्स आर इम्प्रेस्ड सो डजंट मेक सेंस, लेकिन शादी से पहले कोई ऐसा वाक़या कि आपने इस तरह से मॉडिफाई गाड़ी करवाई हो और आप जा रहे हो और एकदम से कुछ ऐसा शेयर करें? एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मुझसे गाड़ी लेके गया था और उसने मुझे कहा था कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने एक जगह जाना है। और डेट पे तो नहीं जाना? डेट पे ही उसने एक्चुअली जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसे डेट पे जाना है। उसका था मैंने एक काम जाना है। ओके। तो वो गाड़ी लेके पैकेजेस मॉल गया, वहाँ गया तो वहाँ पे मतलब एक रिलेटिव वहाँ पे आए, उन्होंने देखी मेरी गाड़ी की वहाँ खड़ी है। और वहाँ पे देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो मतलब वैसी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करी। जब वो गाड़ी के पास है देखा तो मतलब अंदर कपल बैठा हुआ था, तो फिर वो बात घर तक पहुँची। अच्छा। पहुँचने के बाद फिर वो जब उसकी क्लैरिफिकेशन हुई तो फिर मुझे कहा गया कि मतलब गाड़ी जो है ना वो तो उनसे ना आगे दिया करें, अपने पास रखें। तो मतलब वो ये चीज़ है। बहुत एम्बैरेसमेंट, लड़ाई मतलब एम्बैरेसमेंट थी, लड़ाई हुई थी, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। तो फिर अभी आपके दोस्त तो फिर नाला हो जाते होंगे कभी जब आप इनकार करते होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए भी हमने यहाँ से टर्न लिया है और टर्न लेके हम इसको नॉर्मल मोड पे हैं बिल्कुल ही। और जैसे ही मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे किया है, इसकी लाइट्स यहाँ पे रेड हो गई हैं और अब ये इसको हम यस आई कैन फील द डिफरेंस। यस लेकिन आपने ये मेन सड़क पे स्पोर्ट्स पे क्यों कर दिया है? मतलब मैंने वापस भी उर्दू पॉइंट के ऑफिस जाना है वैसा। कोई इशू नहीं ये आप गाड़ी की ड्राइव करते हुए। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ ड्राइव की हैं, लेकिन इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद मैं वाकई यकीनी तौर पे ये कह सकती हूँ कि जो लोग गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं और मॉडिफाई करवाते हैं, ये इस वक्त वही जान सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। और वाकई स्पेशली जो मैं ये स्पोर्ट्स कार चला रही हूँ और लोग इर्द गिर्द जो मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं और
आई डोंट नो उन्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी गाड़ी चलाने का और इस पर वीडियो बनाने का, इसके रिव्यू करने का मौका दिया। आपके पास मज़ीद इस तरह की गाड़ियाँ होंगी तो हम उस पर रिव्यू ज़रूर करेंगे, और इसके अलावा मैं मज़ीद गाड़ियों के रिव्यूज़ के साथ उर्दू पॉइंट पर ही नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँगी। इसी के साथ ही परवा शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।